तो ये साइट है bankofbaroda.in/career/current-अपॉर्चुनिटीज़। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आकर आपको ये उनका अगर आप देखेंगे डिटेल्स तो यहाँ पर लोकेशन पैन इंडिया है। एज़ पर डिटेल एडवर्टीज़मेंट का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। करीबन 1300 के करीब वैकेंसीज़ है। लास्ट डेट जो अप्लाई है वो जो आपको ध्यान रखना है वो है 17 जान। ठीक है, और ये पूरा डिटेल एडवर्टीज़मेंट है। तो अभी हम वो भी एडवर्टीज़मेंट बेस का कम्प्लीटली डिटेल में देख लेते हैं। तो अब आपको यहाँ पर आकर सबसे पहले क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। ये 28 दिसंबर से शुरू हो गया है एप्लीकेशन। रजिस्ट्रेशन क्लोजर इसका 17 जनवरी को है। और इसका प्रिंटिंग वगैरह सब जो है लास्ट डेट जो आप प्रिंट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को भरने के बाद वो 1 फरवरी लास्ट है। ऑनलाइन फ़ी पेमेंट जो जिस दिन क्लोजर है उसी दिन लास्ट है जो है 17 जनवरी। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हैं। अभी मैं सब कवर करूँगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है ताकि कोई भी गलती ना हो और एक बार में आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर वो है कि या तो अगर आप न्यू रजिस्ट्री हैं तो आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा, अदरवाइज़ क्लिक करिएगा अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, जैसे बाद में चेक करना हो डिटेल्स वगैरह, या आपको अपनी आपकी एप्लीकेशन एडिट करनी हो या पेमेंट करनी हो। रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी कोड, सबमिट। इसमें हमेशा ध्यान रखना कि आपका वैलिड ईमेल और फ़ोन नंबर होना चाहिए क्योंकि सारी कॉन्वर्सेशंस वहीं पर ही होंगी। ठीक है, तो चलो अब इसका एडवर्टीज़मेंट एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं और फिर आगे वापस इस पर आके स्क्रीन पर दोबारा से आपको लॉगिन करके डिटेल्स दिखाते हैं। तो ये इनका एडवर्टीज़मेंट PDF है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 42 पेजेस का है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी कवर करने का। तो इसमें देखिए जो डिटेल्स हैं वो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि सारा ये ऑनलाइन ही होगा, पेमेंट वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। कोई भी डॉक्यूमेंट आपने उनको मेल नहीं करना है, वो सब आपको उनको टाइम टू टाइम प्रोड्यूस करना पड़ेगा जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे। इसमें F पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा जिसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेस दैन 6 मंथ्स का है या क्लरिकल कैडरे में लेस दैन 6 मंथ्स का है तो वो काउंट नहीं होगा। और अगर आप इंडिया में हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ये डिफरेंट पोजीशंस हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनका, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए पहला है एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर, इसका ग्रेड स्केल 1, वैकेंसीज इसमें 150 हैं। एज मिनिमम और मैक्सिमम दे रखी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दे रखा है। ऐसे ही सारी डिफरेंट जो इनके पास वैकेंसीज़ हैं उनके स्केल, उनके एक्सपीरियंस वो सब दिए हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा जो जो भी आपके लिए अप्लीकेबल है और उस हिसाब से आप जो है इसमें अप्लाई करिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। इसके बाद ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो नीचे आपको मिलेंगे जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। फिर इसमें दिया हुआ है कि उसमें उन वैकेंसीज़ में से कितना कोटे में हैं, कितना जनरल के लिए हैं और उसमें से कितना पीपल विद डिसेबिलिटी वालों के लिए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं। तो अकॉर्डिंगली आप इसमें अप्लाई करिएगा। दूसरा इसमें यह है कि आप सिर्फ एक पोस्ट और एक लोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने मल्टीपल के लिए करा है तो जो लेटेस्ट होगा वो काउंट करा जाएगा। ठीक है, और इसमें अब ये है कि देखो रिलैक्सेशन, अपर एज लिमिट में ये सारे रिलैक्सेशन है। तो अगर आप किसी भी इस जोन में आते हैं तो आप यहाँ पे देख के फिर अप्लाई करिएगा, उसके हिसाब से अप्लाई करिएगा। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस इसकी ये है कि अगर आप जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स में आते हैं तो 600 प्लस अप्लीकेबल टैक्सेस प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस, और बाकी कैटेगरीज़ के लिए जैसे SC ST PWD एंड विमेन उनके लिए 100 है। और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा, एक बार पे करने के बाद कोई इसमें आपको वापस रिफंड नहीं मिल सकता। और बैंक आपकी जो पोस्टिंग है वो बैंक कहीं पर भी कर सकता है। देखिए स्केल ऑफ पे एज़ पर पोजीशंस हैं यहाँ पे जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे आप चेक कर लीजिएगा। और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको बैंक की कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए, अबव 650 होनी चाहिए। तो अगर आपको कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको सेटल कर लीजिए ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बेटर रहे, इम्प्रूव रहे। प्रोबेशन पीरियड इसका जो है वो मिनिमम 12 महीने का रहेगा। और जो सर्विस बॉन्ड है वो सिर्फ उनके लिए होगा जो रेगुलर बेसिस पे सिलेक्ट हो जाएंगे। या तो 3 साल का आपको सर्विस बॉन्ड उनके साथ सर्विस करनी पड़ेगी या फिर उसके लिए में 1.5 लाख रुपए देने होंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें मैं आपको नीचे सारा डिटेल में समझा देती हूँ अभी। कोई भी आप बोर्ड से
पास्ड आउट होने चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, और प्रॉपर उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास जहाँ से भी आप पास आउट हैं। बेसिकली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है वो प्रॉपर उसके सर्टिफिकेशंस होने चाहिए आपके पास। नेशनैलिटी देखिए इसमें दिया हो वैसे तो सिटीज़न ऑफ इंडिया, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान, तिब्बतन रिफ्यूजी और जो उसमें बाकी कंडीशंस दी हुई हैं अगर वो मीट कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक, ये नहीं सारे, कोई इनमें से कोई भी एक, वो तो देखो ऑब्वियसली होगा नहीं, सारे तो हो ही नहीं सकते, तो उस केस में आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसीजर में ये है कि ऑनलाइन टेस्ट होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा और ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा, और ये टाइम टू टाइम बैंक अपने हिसाब से चेंज भी कर सकता है। अब देखिए इसमें ये दिया हुआ है कि जो पहले 3 सेक्शंस है ना, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये बाइलिंगुअल में होंगे ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, और इनफैक्ट प्रोफेशनल लैंग्वेज नॉलेज जो है आपका वो भी इंग्लिश और हिंदी में होगा, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट 2 और 3 है वो सिर्फ क्वालिफाई होंगे, इनके फाइनल में स्कोर ऐड नहीं होगा। जो लास्ट वाला है प्रोफेशनल नॉलेज उसका ही मेन वेटेज होगा, और उसमें भी जो जनरल और EWS कैटेगरी है वो 40% उनको रिपेयर मिनिमम लेना पड़ेगा, और रिजर्व कैटेगरीज को 35%, ठीक है। और अगर आप कोई रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसका नेगेटिव मार्किंग भी है जो है 0.25, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो आ जाते हैं यहाँ पर गाइडलाइंस फॉर जो आप में से किसी को डिसेबिलिटी है तो ये उनके लिए गाइडलाइंस हैं, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कुछ डाउट या क्वेश्चन वहाँ पर आता है आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर देखिए ये सारे दिए हुए हैं, अगर आप जैसे इन सारे स्टेट्स वगैरह में फॉल करते हैं, सिटीज़ में फॉल करते हैं, उसके हिसाब से आप जो है चेक कर लीजिएगा। और ये जो इसका सारा प्रोसीजर एक बार फॉर्म भरने के बाद आपको टाइम टू टाइम मेल आती रहेगी, या आप ऑनलाइन इनके पोर्टल में भी चेक कर सकते हैं कि कब टेस्ट है और उसके क्या प्रोसीडिंग्स हैं, सब कुछ। बायोमेट्रिक डेटा, बेसिकली बायोमेट्रिक डेटा होता है आपका राइट हैंड थंब इम्प्रेशन और आपका आइरिस स्कैन जो बेसिकली आँख का होता है, आपकी फ़ोटोग्राफ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो मैं भी आगे कवर करती हूँ। प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी सिस्टम के साथ फिडल मत करिएगा, जो इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन भरिएगा, अदरवाइज़ आपका कैंडिडेचर डिस्क्वालीफाई हो सकता है, ठीक है। कोई भी मोबाइल फ़ोन, पेजर्स, ऐसे कोई डिवाइस जहाँ पर जब एग्जामिनेशन हो आप लेके मत जाइएगा। और देखिए बाकी इसमें ये है कि जो 12.9 पॉइंट है उसमें बेसिकली ये है कि ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, तो ये उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हैं, और आपको इसमें मिनिमम स्कोर लेना पड़ेगा। जैसे कि इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि GDPI का 60% जनरल कैटेगरी के लिए और 55% रिजर्व कैटेगरी के लिए होना चाहिए, और अगर वो मीट नहीं करते हैं तो आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। बाकी इसमें ये है कि इसमें वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने होंगे, तो जब वो आपको जो जो रिक्वायरमेंट होगा आप उस हिसाब से डॉक्यूमेंट्स उनको प्रोड्यूस करके दिखा दीजिएगा, और अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएंगे तो फिर आपका आगे प्रोसीजर नहीं चलेगा। और देखिए 12.10 में लिखा हुआ है जितने भी कॉल लेटर्स होते हैं, चाहे वो GD के लिए, ऑनलाइन टेस्ट के लिए, इंटरव्यू के लिए, वो जो सारा है वो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन या तो उनके साइट करंट अपॉर्चुनिटीज़ में लॉगिन करने के बाद या फिर आपको ईमेल पे आते रहेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर आप टाइम टू टाइम चार्ज करते रहें। बैंक कोई भी आपको फ़िज़िकल डॉक्यूमेंट्स या फ़िज़िकल कॉल लेटर इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेंगे, तो मेक श्योर आपकी ईमेल आईडी वर्किंग ईमेल आईडी हो। अब देखिए इसमें देख लेते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में, जब आप एग्ज़ाम के लिए जाएं, ठीक है, तो आप उसके लिए सबसे पहले आपके पास कॉल लेटर होना चाहिए, और विद अ फोटो कॉपी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें कि जैसे मान लो पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चलेगा, जो आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको शोकेस कर सकते हैं। आगे देखिए इसमें 12.12 में जो है कि अगर जैसे मान लीजिए आपका फर्दर हो जाता है सिलेक्शन, तो आपको ओरिजिनल और सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लानी होंगी, स्पेशली इंटरव्यू के टाइम पे, तो ये सारी डिटेल में दिया हुआ है 12.12, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। कहीं पर भी स्टक होते हैं आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा। अब देखिए अप्लाई कैसे करना, जैसे मैंने पहले भी कवर करा है कि आपको इस साइट पे जाना होगा bankofbaroda.co.in, करियर सेक्शन, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली वहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं, और अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर से लॉगिन करके ये इन्फॉर्मेशन भर लीजिएगा यहाँ पर। ये सारा प्रोसीजर है कि आपको कैसे भरना है। पेमेंट फ़ीस मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है, और इसमें बेसिकली वही है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं और अगर आप रेगुलर बेसिस पे जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ही वो है। सारी अनाउंसमेंट्स इनके वहीं पर ही बैंक में, इनके साइट पर, या फिर
आपकी ईमेल पर आएंगी। अब देखिए ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो अगर आप जो भी कोई पोजीशन भर रहे हैं ना, तो भरने से पहले देख लीजिएगा, हो सकता है आप फॉर एग्जांपल मल्टीपल पोजीशंस के लिए एप्लीकेबल हैं, तो यहाँ पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लो, जो सबसे आपको बेटर लगे, अच्छा लगे कि हाँ भाई ये मेरे को सबसे बढ़िया रहेगा, आप फिर वहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग दी फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो आप प्लीज़ मेक श्योर करिए कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स PDF फॉर्मेट में होने चाहिए, जो जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। प्लस आपके पास जब आप अप्लाई करें ना, उससे पहले एक स्कैन डिजिटल इमेज होना चाहिए PDF फॉर्मेट में, A4 साइज़, और 500 KB से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये आपको सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी साइबर कैफ़े में जाइए या जिनको नॉलेज है उनसे करवाइए, ये मुश्किल से 10-15 मिनट का काम है, ठीक है। स्कैनिंग दी फ़ोटोग्राफ की यहाँ पर लेंथ दी हुई है। सिग्नेचर कैसे करना है वो दिया हुआ है कि फ़ोटोग्राफ इमेज जो है वो कैसे करना है आपने। और जैसे फ़ोटोग्राफ इमेजिंग का दिया हुआ है कि आपको कि रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर पे फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, और कोशिश करिए कि वाइट बैकग्राउंड में हो। लाइकवाइज सिग्नेचर इमेज जो है वो वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन के थ्रू होना चाहिए, और उसकी डिटेल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको उसकी गाइडलाइंस दी हुई हैं, उसको प्लीज़ फॉलो करिएगा, और सब सेपरेट रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। प्लीज़ मेक श्योर कुछ भी मिसमैच ना हो। यहाँ पर वो फॉर्म्स दिए हुए हैं, ये फॉर्म्स उनके लिए हैं कि जो पर्टिकुलर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप SC/ST ट्राइब को बिलोंग करते हैं, तो ये फॉर्म आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। लाइकवाइज अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस का हो गया फॉर्म, और यहाँ पे डिसेबिलिटी का हो गया। तो बेसिकली जितने भी सारे फॉर्म्स हैं वो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये लास्ट में सारे हैं। तो आप इनका प्रिंट आउट लगा के रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन भरवा के साइन करवा के आप रखिएगा। और जैसे इन्होंने दिया हुआ है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो देखिए इसमें अब हम देख लेते हैं कि आपको साइट पे जाकर कैसे अप्लाई करना है। एक बार मैं आपको वो भी वॉक थ्रू करवा देती हूँ। तो देखिए ये साइट है इनकी, जो मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी, और उसके बाद यहाँ पर आकर आपने क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये पूरा इनका एक फ़्लो है, बेसिक फ़ोटो, सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड्स एंड पेमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट नेम कन्फर्म, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम अगर है तो कन्फर्म करिएगा। देखिए जहाँ जहाँ पे भी रेड साइन है ना, एस्ट्रिक्स हैं, वो मैंडेटरी हैं, तो जहाँ नहीं है आप उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर मेक श्योर कि वो वर्किंग मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी वैलिड ईमेल आईडी हो, सिक्योरिटी कोड सबमिट, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे आएंगे, तो जैसे मैंने अभी आपको वीडियो में शो करा है कि कैसे आपने अपलोड करना है और किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वैसे आप अपलोड करिएगा। फिर अपने जो बाकी के पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पे वो मांग रहा है वो भरिएगा। फिर प्रीव्यू करिएगा कि सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए। फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपसे शेयर करा था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि पहले से सब कुछ तैयार हो, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना, ठीक है। उसके बाद लास्ट में है पेमेंट। जैसे ही पूरा हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, आप उसका प्रिंट आउट ले लो और अपने पास रखो। फिर जैसे ही नेक्स्ट इंटीमेशन बैंक की तरफ से आता है, आगे जो है आप इसकी प्रोसीडिंग्स तब शुरू करना। कॉल लेटर का जब अगर मेल आता है उनका, प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो भी डाउनलोड करके चलना, वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। कुछ भी डाउट क्वेश्चन आता है आप मुझे कमेंट करिएगा, एंड आई वुड लव टू एड्रेस। थैंक यू सो मच, और ऐसे हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अब आपकी बारी।